पानी डाल दोगे तो और वो अग्नि हो जाएगा सीधा सीधा। इस दृष्टि से एवं निशासा ध्रुवतोर व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तुन समभ्यर्च्य दधीन्य मंथन। दिन प्रातःकाल हो गया, गोपांगनाएं भिन्न भिन्न घरों में सब उठी और उठ करके दीपक जलाए, वास्तु देवता की पूजा किया। वास्तु देवता की पूजा करके और दधि मंथन करने लगी, दधि मतने लगी। तब फिर अब ये दूसरे ढंग की कथा आ रही है। अब यही कथा का विश्राम। श्री राम जय दीपान वास्तून समभ्यर्च्य दधीन्य मंथन। ब्रज की गोपांगनाओं ने प्रातः सवेरे उठकर दीपक जलाकर मांगलिक रूप में वास्तु देवताओं की अर्चना किया और दधि मतने लगी। सा दीप मणिभुजु रज्जूर दुकर्षद भुजुकम कणस्रज चलन तमस्तनहार कुंडलत तुषत कपोलारुण कुंकुमानना। पिछले वस्तु तराम का कई टीकाकारों ने पृथक पृथक अर्थ किया। इसीलिए नितराम का एकांश माना है तराम। नितराम माने क्या नाम श्रीधर स्वामी ने किया। नितराम माने सत्य न, अच्युताद बिना वस्तु नितराम तात्विकम न भवति। अच्युत भगवान के बिना अधिष्ठान भूत अच्युत भगवान को छोड़कर आत्मी चरिष्णु महत अल्पक कोई भी वस्तु तात्विक नहीं। नितराम माने कोई वस्तु वास्तविक नहीं, तात्विक नहीं। और किसी ने न के साथ जोड़ दिया नितराम। ऐसे वेद में उपसर्ग कहीं होता है, धातु कहीं होती है। इसी प्रकार से आर्थ दृष्टि से नतराम माने अच्युताद बिना वस्तु नतराम वाच्यम। अच्युत को छोड़ करके कोई वस्तुता है ही नहीं। इस तरह से नतराम या नितराम जोड़ने से तो इसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो यद्यप श्री कृष्ण के वियोग जन तीव्र ताप में ब्रजमात्र संतप्त है और इसी दृष्टि से उद्धव जी के उपदेश का कोई असर नंद बाबा पर नहीं, यशोदा रानी पर नहीं था। उन्होंने यही समझा कि गर्गाचार्य महाराज ने कहा नंद कि तुम्हारा कुमार कृष्ण नारायण कांश, नारायण समा, नारायण के तुल्य, नारायण। तो गर्गाचार्य ने कृष्ण को नारायण कहा और हम लोगों ने अनुभव भी किया। बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, काली नाग का संहार किया, कंस जैसे भीषण प्राणियों का संहार किया। तो लोकोत्तर कार्य, जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, पहाड़ को अपनी कंगुरी पर उठा लेने की सामर्थ्य मनुष्य में कहा, पर कृष्ण ने गोवर्धन आद्री को, गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका पर, कंगुरी पर रखा। 7 दिन तक अतिदल रूप से खड़े रहे, संपूर्ण ब्रज और ब्रजवासियों की रक्षा किया। ये सब
ईश्वर के ही लक्षण, ईश्वर में ही संभव होते। तो इसलिए ये तो उद्धव जी की बात समझ में नहीं आती कि वो न किसी के पिता है, न माता है, न बंधु है, सखा है, न उनका कोई है, न वो किसी के है। वो तो बात नहीं। ये बात ठीक है कि नारायण है, परमेश्वर है और अनुग्रह करके हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, हमारे पुत्र हैं। और हम लोगों का भी, नंदरानी का, यशोदा का, हमारा उनमें पुत्र भाव है और उनका भी पुत्र भाव है। वो भी पुत्र भावना से ही व्यवहार करते। इसीलिए अनुशासन, भत्सना, डांट आदि सब कुछ सहते रहे। गड़बड़ किया तो नंदरानी ने उनको उलूखल में बांध दिया और कहीं मिट्टी खाई तो लेकर छड़ी दोनों हाथ एक हाथ में पकड़कर धमकाने लगी। तो ये सब उन्होंने पितृ बुद्धि से ही सब सहन किया, नंदरानी को मां मानकर। और फिर जब नंदरानी ने बांधा तो उनके मुख में कुछ नरानी आ गई। हमने खोल दिया, छुड़ा दिया, गोद में ले लिया तो वह प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण रूप में पितृत्व, पितृभाव का पूरा पूरा निर्वाह किया। और इस समय उनका लालन करते हैं, प्यार करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं और क्या नाम है, चर्बित तांबूल उनके मुख में देते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और कभी नहीं करते, लालन नहीं करते, प्यार नहीं करते तो मुख म्लान हो जाता है। इन सब दृष्टियों से स्पष्ट मालूम है कि श्याम सुंदर कृष्णचंद्र नारायण जरूर है, नारायण जरूर है, परमेश्वर जरूर है। तो परमेश्वर होते हुए भी इसी तरह से जन्मांतर के पुण्य से, इसी ढंग से हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं हमारे पुत्र। और पुत्रोत हमारा भी व्यवहार है और वो भी पुत्रोत व्यवहार, वो भी पितृवत व्यवहार करते हैं, माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं। किंतु क्या करें, मथुरा में फंस गए, मथुरा में चले गए। अब वहां वसुदेव ने कहा हम तुम्हारे पिता हैं, देवकी ने कहा हम तुम्हारी माता हैं, किसी ने कहा हम तुम्हारे पितृव्य हैं, किसी ने कहा हम तुम्हारे भाई हैं। और सब लोगों ने अलग अलग निमंत्रण करना शुरू किया। आज हमारे यहाँ निमंत्रण, कल हमारे यहाँ निमंत्रण, परसों हमारे यहाँ निमंत्रण। अब उस निमंत्रण के गोरख धंधे में तो फंस गए वहां। शील स्वभाव उनका, सुशील ऐसा स्वभाव है कि किसी की उपेक्षा और किसी का अपमान नहीं करना चाहते। इसलिए हमारे ही पुत्र हैं तो हमको ही माता पिता मानते हैं। तो भी इस प्रकार से मथुरा निवासियों के इस षड्यंत्र से वो मथुरा में रुके हुए। ये नंद बाबा सारा उपदेश उद्धव जी का सुना करके इस निश्चय पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा कि उद्धव तो बालक है। नंद बाबा ने समझा उद्धव तो बालक है, बुद्धि पंडित है, बड़ा चतुर है, समझदार है, सराखे तो बालक है। ये मेरे पुत्र का परम गंभीर भाव समझता नहीं। उन्होंने उपदेश तो किया, हम पर ब्रह्म है, हम परमेश्वर है, हमारा कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं, कोई आत्मीय नहीं, कोई परकीय नहीं, हमारी दृष्टि में कोई अधम नहीं, कोई उत्तम नहीं। ये मेरे पुत्र का एक गंभीर आशय। तो क्या आशय है? उन्होंने घोषित किया, क्योंकि सभी लोग उनको अपना अपना कह रहे हैं। वो कहते तो हमारे पुत्र है, हम कहते हमारे पुत्र है, वो कहते हमारे बंधु हैं, गोपगण कहते हमारे बंधु हैं। तो क्या करें? उन्होंने कहा भैया हम किसी के नहीं,
न किसी के माता, न किसी के पिता, न किसी के बंधु, न किसी के सखा, न किसी के परकीय, न किसी के स्वकीय। जो हमारा भक्त है उसी के हम सब कुछ। ये भजन तो नाम भक्त्या मयते तेसु चापते रहो। जो हमको पुत्र माने हम उनके पुत्र हैं, जो हमको माता माने हम उसके माता हैं, जो हमको पिता माने हम उसके पिता हैं, जो हमको बंधु माने हम उसके बंधु हैं। ये भजन जो तुमाम भक्त्या मयते तेसु चापते हम। जो लोग भक्ति से मुझको भजते हैं हम भी उनको भक्ति से भजते हैं, वो हमारे। इस प्रकार से तब उनके लिए जो त्याग चाहिए, जो भजन चाहिए, जो उत्कृष्ट भजन चाहिए, तो ब्रजवासी ही कर सकते, वो दूसरे कर नहीं सकते। इसलिए श्याम सुंदर ने ये ढंग रचा है कि कैसे हम ब्रज में पहुंच जाए। ब्रज में पहुंचने का ये ढंग रचा है छुटकारा पाने का। तो हम यहां से उद्धव द्वारा संदेश भेजते हैं, श्याम सुंदर और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा लोकोत्तर अनुराग, लोकोत्तर भक्ति आपके मंगलमय चरणारविंद में दिनों दिन बढ़ती जाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, धन धान्य नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके मंगलमय चरणारविंद में निरंतर लोकोत्तर दिनों दिन भक्ति बढ़ती जाए। तो बस इस प्रकार से हमारी भावना सुनकर के तो कृष्ण ब्रज में चले आए। नंद बाबा ने निष्कर्ष निकाला उद्धव के उपदेश से। और कहा उद्धव ने उनका अभिप्राय नहीं समझा, उसका अभिप्राय ये है, न किंचित साधो धीरा भक्ता ही कांतिनो ममो वांछन्ति मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। ये भगवान के एकांती भक्त है, साधु, अंतर्मुख, भगवत परायण, वो कुछ भी नहीं चाहिए। न किंचित साधो धीरा भक्ता एकांतिनो ममो मया दत्तम अपुनर्भवम कैवल्यम वांछन्ति। मैं दे रहा हूं, कैवल्य ले लो, मोक्ष ले लो, निर्गो परात्पर पर ब्रह्म पद प्राप्ति ले लो, वर्ण वांछन्ति, कुछ नहीं चाहिए, कैवल्य भी नहीं चाहिए। तो और तो कुछ चाहेंगे क्या? सर्वोत्कृष्ट कैवल्य, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ है कैवल्य परम पद, उसको भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार की लोकोत्तर भक्ति जिसकी होती है उसी की कृष्ण। जिसमें भक्ति नहीं है वो कोई भी हो, सचमुच न भगवान उसके हैं न वो भगवान का। इसलिए ब्रज का चमत्कार की भक्ति में है। अब तो यहां जो है सो अब गोपियों की बात आई। गोपियों ने दही मंथन शुरू किया। कौन गोपी थी? तो कहा विश्रम्भक प्रधाना, विश्रम्भक प्रधाना जो गोपी थी, जिनका एक विश्वास है कि कृष्णचंद्र परमानंद कंद कभी ब्रज से गए नहीं, यही विराजमान। श्री कृष्ण हमारे समीप में है, श्री कृष्ण कभी गए नहीं। इसका ये भी भाव है कि नंद बाबा से, यशोदा रानी से उद्धव ने भगवान की व्यापकता का भी वर्णन किया। भगवान सब जगह, सब प्राणियों के, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि होता, मंथन करने से काष्ठ के भीतर अग्नि प्रकट हो जाती, उसी तरह से भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार रूप से भी और सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप से भी सर्वत्र विराजमान है। उसने ध्यान रूपी मंथन किया, भक्ति से ध्यान रूपी मंथन किया। तो जैसे मंथन से काष्ठ में व्यापक अग्नि प्रकट हो जाता है, वैसे ध्यान योग से
सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान सर्वत्र है, ज्ञानी को सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं, अंतर्मुख भक्तों को भी सर्वत्र दिखाई देते हैं। जिसको नहीं दिखते हैं उसके दुर्भाग्य का फल है। दुर्भाग्य कारण के कारण ही भगवान नहीं दिखाई देते, ये नहीं कि भगवान है ही नहीं। नास्तिक कहते भगवान है ही नहीं, तो है ही नहीं है उनको जो भगवान का नास्तित्व प्रतीत होता है कि उनके दुर्भाग्य का फल है। भगवान तो विद्यमान है। यहां तक कि हम कहा करते हैं भारतवर्ष में दो प्रकार के दार्शनिक हुए। एक आरंभ का दार्शनिक चारवाक, प्रारंभ का दार्शनिक चारवाक। वो कहता दुनिया में जो वस्तु दिखाई देती है वही है, वो दिखाई देती है वो है ही नहीं। जद दृष्टन तदेव सत्, जद दृष्टन तद सदेव। वो वस्तु दृष्टिगोचर होती है, दिखती है, वही सब कुछ है। जो दिखती नहीं वो बिल्कुल है ही नहीं। और अंतिम दार्शनिक शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं जो कुछ भी है वो अदृश्य ही है, दृश्य तो कुछ है ही नहीं। जो तुमको दिखती है चीज ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं। जो तत्व है वो वही है जो अदृश्य है। जो अदृश्य है, अदृश्य माने सर्वत दृष्टा। जो सर्वत दृष्टा है वो अदृश्य ही होता है, क्योंकि दृष्टा कभी अपने दृश्य से दृष्ट नहीं होता। रूप दृश्य है, लोचन दृष्टा। रूप कभी लोचन को नहीं देख सकता, नेत्र तो रूप को देखेगा। तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि रूप भी नेत्र को देखेगा? रूप तो नेत्र से दिखाई देता है, पर रूप से नेत्र नहीं दिखाई देता। जो आपको नेत्र दिखाई देता है तो गोलक है ही, नेत्र नहीं। इसलिए कई बीमारियां आंख की ऐसी होती है कि आंखें जो की तो बनी होती, उनको दिखाई नहीं देती कुछ भी। वो काला मोतिया हो जाने पर भी यही होता, नेत्र ज्यों के त्यों बने, दिखाई नहीं। क्योंकि सूक्ष्म जो अतीन्द्रिय नेत्र है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। इन दृष्टियों से जो सर्वदृष्टा है तो सर्व से दृश्य नहीं होता, किसी के द्वारा दृश्य नहीं होता। लोचन का दृष्टा, मन का दृष्टा, बुद्धि का दृष्टा, अहंकार का दृष्टा, कार्य का संघात का दृष्टा, सारे विश्व प्रपंच का दृष्टा, तो किसी के द्वारा दृश्य नहीं होता। इसलिए जो अदृष्ट है, सर्वत दृष्टा है, वही तत्व है जो दृश्य है, भाष्य है कुछ ही। तो दोनों बात इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण रूप में भी, निराकार निर्विकार निर्गुण रूप से भी सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा सर्वत्र विराजमान। जिसने ध्यान रूपी मंथन किया उसी को भगवान का दर्शन होता है। जो ध्यान मंथन करने में असमर्थ है उसको भगवान का दर्शन नहीं। तो भगवान तुम्हारे पास है, भगवान को देखो। देखने की सामर्थ्य न हो तो सामर्थ्य प्राप्त करो। भगवान की इच्छा से भगवान का दर्शन होता है। भगवान की इच्छा, भगवान ने इच्छा किया मथुरा वासियों को भगवान का प्रकाश हो गया, भगवान का दर्शन हो रहा। ब्रजवासियों को इस समय भगवान का प्रकाश नहीं हो रहा। कहीं भगवान विराजमान यहां केवल अंतर्मुखता से देख लो तो विश्रम्भक प्रधान वाले जो भक्त हैं वो भगवान को सदा अपने पास देखते हैं। कभी भगवान का वियोग ही उनको अनुभूत नहीं होता, इसलिए उनको नहीं मथना सूझता और गाना सूझता। गा रही अरविंद लोचन भगवान का मंगलमय गुणगण का गान कर रहे हैं, भगवान के मंगलमय गुणगणों का गान कर रहे हैं। जो कृष्ण प्रेमावेश में, कृष्ण के प्रेम के आवेश में उनको कहाँ गाना सूझता है, कहाँ दही मचना सूझता है। दही का मंथन और गान
कि उनको कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन जो विश्रम्भक प्रधान है, इनका विश्वास है कि प्रभु हमारे पास हैं और उनको अपने विश्वास के अनुसार उनको कृष्ण का दर्शन होता है, कृष्ण का अनुभव होता है। यही लोग दज मंथन में लग रही हैं और दीपक जला करके वास्तु देवताओं की पूजा करके और दज मंथन में संलग्न हो गई। तो उनकी शोभा का वर्णन दीप दीप्तिर्मणिभिर्देजुः, नाना प्रकार के भूषण धारण किए हुए हैं। तो गोपसी मंत्री मणिमय भूषण है, मणिमय मणियों के, क्योंकि ब्रज में तो साक्षात लक्ष्मी सेविका बनकर रहती है। धन धान्य की कमी नहीं, रत्नों मणियों की कमी नहीं, इसलिए नाना प्रकार के दिव्य मणिमय भूषणों को धारण किए हुए गोपसी मंत्री दीप्त दीप्तिर्मणिभिर्देजुः, दीपक जो प्रज्वलित है ना, दीपकों के द्वारा उनके भूषणों की जो मणियां हैं तो चमक उठती। दीपक जले तो उसके सामने जो मणि होती है अंग में पहनी हुई तो चमक उठती। ऐसे कई मणि तो बिना दीपक के स्वयं प्रकाश युक्त होती हैं। सत्राजित की मणि दीपक की क्या हो, तो बिना दीपक के ही सूर्य के तुल्य प्रकाश होती थी। सूर्य के तुल्य प्रकाश से सत्राजित के समन तक मणि का प्रकाश था। परंतु सब मणियां ऐसी नहीं होती, पर हाँ दीपक के प्रकाश में तो सभी मणि चमक उठती हैं। तो ता दीप दीप्तिर्मणिभिर्देजुः, दीपकों के द्वारा जो दीप्यमान जो मणियां, मणिगणों से युक्त भूषण, उन भूषणों के द्वारा विद्रेजुः अत्यंत शोभा को प्राप्त हुई। वो गोपसी मंत्री गण दीप्त मणियों के द्वारा सुशोभित हो रही, विराजमान हो रही है, देदीप्यमान हो रही है। और रज्जूर विकर्षक भुजकम कणस्रजा, रज्जूर विकर्षक भुजेषु कंकणानां सृजः इणयः जासु ताः, गोपांगनाओं का विशेषण। रज्जूर विकर्षक भुजकम कणस्रजः, दधमंथन में रज्जू खींच रही रस्सी, सामान्य थोड़ा मोटा छोटा मोटा दही तो वैसे ही मथानी से मथ लिया जाता है, किंतु उन लोगों के बड़े बड़े भांड में बहुत दही होता था। हजारों गायें जिनकी होती थी और सैकड़ों मन दूध होता था। तो फिर उनका खाली बैठ करके दही मंथन थोड़ा न होता, वो तो बड़े नीचे मंथान दंड है। तो खड़ी होकर के और रज्जू खींचती हुई मथानी को चला दी। तो रज्जू को खींचते हुए जो भुज है, उन भुजाओं में जो मणिमय दिव्य कंकण, उत्तम रत्नों से युक्त जो कंकण, कंकण नहीं कंकणों की माला, कंकणों की सृज माने श्रेणियां। कंकणों की माला तो नहीं पहनी जाती, इसलिए वहां पर क्या नाम सृज शब्द का अर्थ श्रेणी में तात्पर्य माने कंकणों की श्रेणी उनकी भुजाओं में कंकणों की श्रेणियां माने उत्तमोत्तम भूषणों की श्रेणियां, उनकी भुजाओं में उत्तमोत्तम रत्नों से निर्मित कंकणों की श्रेणियां, पंक्तियां वो सब ऐसी गोपांगना। तो इसलिए विकर्षत्सु भुजेषु कंकणानां सृजः श्रेणयः जासु गोपांगनासु ताः, रज्जुओं को खींचते हुए भुजाओं में अनेक प्रकार के कंकणों की श्रेणियां हैं जिन गोपांगनाओं, ऐसी गोपांगना ब्रेजु में ही थी। इसलिए भी वो गोपांगना
जो दीप्यमान हुई, राजमान हुई, सुशोभित हुई। और चलन्यतंबस्तनहार कुंडलत्तुसत्कपोलारुण कुंकुमाननाः। दजमंथन के समय चलंतो नितंबा और स्तनऊ और हारा और जो कुंडलाभ्याम सुसंतौ कपोल और अरुण कुंकुमानी आननेषु जाताम। कहने का मतलब उस नदी मंथन काल में उनके अंग प्रत्यंग चंचल हो। नितंब भी चलता है, नितंब भी चलायमान है, स्तन भी चलायमान है, हार भी चलायमान है। मंथन के व्यापार से ये अमुक अमुक अंग इस प्रकार से चंचल हो रहे। और जो कुंडल है, बड़े दिव्य कुंडल हैं, कुंडलों के द्वारा दीप्यमान है कपोल दिन। उनके कपोल जो है कुंडलों से दीप्यमान चमक रहे। और अरुण कुंकुम मानो बाहलिक देश का कुंकुम अरुण होता है। तो जो अरुण कुंकुम है तो वो अरुण कुंकुम है जिनके मुख में, अरुण कुंकुम भी जिनके मुख में। इस तरह से चलंतो नितंबा और स्तनाः बहुवचन सर्वाभिप्रायण लो तो, हाराः और कुंडलाभ्याम सुसंतः कपोलाः, कपोलों से लेकिन सामूहिक दृष्टि से कपोलाः और अरुण कुंकुमानी ईशत आननेषु याताम। तो अलग अलग भी सब लगा सकते। चलंतो नितंबा स्तनाः हाराश्च यासाम ताः चलन नितंब स्तन हाराः कुंडलाभ्याम सुसंतः कपोलाः यासाम ताः सुसत कपोलाः और अरुण कुंकुमानी आननेषु यासाम ताः अरुण कुंकुमाननाः। अब सबको मिला दो। चलन नितंब स्तन हाराश्च कुंडलत्सुसत कपोलाश्च अरुण कुंकुमाननाश्च, सब मिलाकर के चलन नितंब स्तन हार कुंडलत्सुसत कपोलारुण कुंकुमानना, ये इसका समस्त पद का रूप बन गया। तो अर्थात ऐसी गोपांगना जिनके मंथन के कारण नितंबादि स्तनादि हारादि चंचल हो रहे हैं, कुंडलों के द्वारा जिनके कपोल दीप्यमान हो रहे हैं, अरुण कुंकुमों से युक्त जिनके मुख है, ऐसी गोपांगना अत्यंत शोभा को प्राप्त हुई, दीप्यमान हुई। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। मतलब यही हुआ कि इस प्रकार की जो विश्रम्भक प्रधाना गोपांगना है, ये भूषण भूषण अलंकार भी धारण करती हैं, कुंकुमादि को भी ग्रहण करती हैं और दरिमंथनादि गृह कार्य भी करती हैं। संपूर्ण ब्रज की शोभा आभा प्रभा कांति उनके ही द्वारा हो रही है जो विश्रम्भक प्रधान है। ये तो ब्रज की शोभा ही मिल जाती। अगर वो बछड़े और गाय और सांड और वो बंसी बजाने वाले गोपाल, सरंग बजाने वाले गोपाल, नाना प्रकार का वाद्य गीत नृत्य परायण गोपाल न हो तो ब्रज की शोभा क्या? उनका कब हो सकता है जब उनको एक विश्वास हो कि कृष्ण हमारे पास है, सदा कृष्ण का वियोग हुआ ही नहीं।
कृष्ण का वियोग कभी हुआ ही नहीं, कृष्ण सदा हमारे पास है। ये बुद्धि जिनको है उन्हीं ये सब बात बन सकती है। जिनकी ये भावना है कृष्ण हमसे वियुक्त है, हम कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हैं, कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, उनके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे, उनको तो न दही मथुरा सुहाता, न भूषण धारण करना सुहाता, न भोजन करना सुहाता, तो निरंतर कृष्ण के विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त हैं और कभी मूर्छित होते हैं, तो कभी मूर्छा खुलती है, तो कभी नाना प्रकार के विलाप करते हैं, कभी रुदन करते हैं, कभी प्रेम के प्रमाद में जाने क्या क्या प्रलाप करते हैं। इस प्रकार की उनकी स्थिति होती है। तो लोकक व्यवहार, ब्रज का जो संपूर्ण लोकक व्यवहार है वो विश्रम्भक प्रधान गोप गोपांगनाओं के द्वारा चलता है। विश्रम्भक प्रधान जो गाय और बछड़े और सांड और इन सब के द्वारा ब्रज की शोभा आभा प्रभा शांति बढ़ती है। इसी प्रकार से ब्रज के जो तरु हैं, लता हैं, गुल्ब हैं और क्या नाम वनराजियां हैं, वे सब जो है सो अद्वैत प्रधान अनुराग वाली है। अद्वैत प्रधान अनुराग वाले एक बार कृष्ण की भावना से भावित हो गए, उनके अंतःकरण अंतरात्मा और अणु अणु परमाणु परमाणु में श्री कृष्ण की भावना भरपूर हो गई, तो उसी प्रेम में सदा निमग्न है। फिर कृष्ण हमसे अलग हुए हैं या क्या है कि उनको कुछ भाषित नहीं कभी होता। उन तरुओं द्वारा, लताओं द्वारा, गुल्मों द्वारा, वनराजियों द्वारा भी क्या नाम बन की ब्रज की शोभा हो रही। उदगायती नाम अरविंद लोचनम, उच्चैश्वरेण अरविंद लोचन मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को ही गा रही। उन्हीं के गुणों का, उन्हीं के चरित्रों का, उन्हीं की मंगलमयी लीलाओं का उच्च ईश्वर से गान कर रही। गायंत गोत्रो जनता निरागा गोविंद दामोदर माधवी उखले समृद्धंडुलांश्च संघटयन्त्यो मुसले न गोप्या। उरुखल में तंडुल धर रखा है, धान धर रखा है उलूखल में, मुसल से उसको संगठन कर रही हैं और प्रेमानुराग में तन्मय हो गई हैं और गोविंद दामोदर माधव का गान कर रहे हैं। पूरी तरह से दधी मथने के लिए मंथान दंडवंड सब कुछ लिया है, रस्सी वस्सी बांधा है और मथने को तैयार हुई है। प्रेमानंद में विवल हो गई है, विभोर हो गई है, कृष्ण गुणगान में तल्लीन हो गई। उदगायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम देवमस्पृशध्वनि। कहते हैं अरविंद लोचनम उदगायती नाम ब्रजांगनानाम, उद्गान रूपो ध्वनि ही दिवम अस्पृशत। अपने मदन मोहन श्याम सुंदर अरविंद लोचन का मंगलमय गुणगण, परम पवित्र चरित्र, उच्च ईश्वर से गान करती हुई जो गोपांगना है, उन गोपांगनाओं का जो उद्गान की ध्वनि, उद्गान की जो ध्वनि, वो ध्वनि दो मंडल में, आकाश मंडल में गूंज गई है। आकाश मंडल उससे व्याप्त हो रहा है, क्योंकि एक गोपांगना थोड़े ना, बहुत गोपांगना। कहीं बाजार होती है, बाजार लगी होती है, तो बाजार में पहुंच जाओ तो नहीं मालूम पड़ता, तो बाजार से बाहर रहो तो वहां से बड़ा उसका ऊंचा नाद सुनाई पड़ता है। बाहर दूर से सुनो तो वैसे कोई मेला लगाओ, बड़ा मेला, और दूर से सुनो तो उसका अव्यक्त ऊंचा शब्द दूर तक फैला होता है। और उसके भीतर प्रवेश हो जाओ तब वो सुन नहीं पड़ता, फिर तो वही कोलाहल में भी शामिल। इसी प्रकार से यहाँ अपरिगणित गोपांगना है, अपरिगणित गायें हैं, अनंत अनंत दूध है, दही है, मक्खन है और मंथन दंड है और मंथन की पद्धति है, लीला है और वो उद्गान श्री कृष्ण का गुणगान। तो इस सब उद्गान की ध्वनि, उसमें आगे लिखा है
उस उद्गान की ध्वनि में दधिमंथन के शब्द भी मिश्रित है। दधिमंथन के भी शब्द जो है उस उद्गान की ध्वनि में मिला हुआ। इस तरह से दधिमंथन का निनाद और गोदोहन का भी अभिरव, इसे कहा गोदोहाभिरवम। गोदोहन का भी जो अभिरव माने अजराम निनाद, तो गौ के दुहने का अजराम निनाद और दधिमंथन का अजराम निनाद और गोपांगनाओं के उद्गान का जो अजराम निनाद, ये मिश्रित निनाद जीव मंडल में फैल गया। जीवमत प्रसव ध्वनि। क्यों वर्णन है इसका? क्यों वर्णन है इसका? कहते दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो, दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्य तेजेन दिशाम मंगलम। तो अरविंद लोचन भगवान के उद्गान का जो दिव्य ध्वनि है और दधि के मंथन की भी जो ध्वनि है, उससे विस्तृत ये निनाद, ऐसा अद्भुत निनाद है। निरस्यते जिन दिशाम अमंगलम, जिसे दिशाओं विदिशाओं के जो अमंगल है वो अमंगल दूर हो जाते। क्योंकि भगवत गुणगान से अमंगल यूं दूर हो जाता है। ब्रज भक्तों के गोप श्रीमंतरी जनों के भगवत गुणगान जनित दिव्य ध्वनि से, और जो गौएं साक्षात भगवान की परम प्रिय उपास्य देव, उनके दुग्ध दधि के मंथन से जो निनाद उत्पन्न होता है, वो दधिमंथन निनाद मिश्रित जो गोपांगनाओं के उद्गान का दिव्य ध्वनि है, उसके द्वारा दिशाओं विदिशाओं के सब अमंगल दोष दारिद्र सब दूर हो जाते। इसलिए उनका वर्णन है। वो ऐसे ब्रज का ध्यान करते हैं, ऐसे निनाद का ध्यान करते हैं, उनके भी अमंगल दूर हो जाते हैं, उनके भी दारिद्र अनैश्वर रूप दोष दूर हो जाते हैं। इस अभिप्राय से सुखदेव जी इसका वर्णन करते हैं। और परीक्षित जी सुनते नहीं, जिसको कल मरना है, परसों मरना है, वो खामखा कोई तोता मैने का कहानी सुनेगा, लैला मजनू की कहानी सुनेगा। उसको मालूम है कि कल हमको मरना है, वो तो ऐसी बात सुनेगा जिससे कल मोक्ष हो जाने वाला, बेड़ा पार हो जाने वाला, जन्म मरण की परंपरा खत्म हो जाने वाली हो, दरिद्रता दीनता परतंत्रता आदि व्याधि शोक संताप सदा के लिए मिट जाना हो, ऐसी बात को सुनेगा। तो इसी प्रकार की बात है। तभी सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, तभी राजा परीक्षित जी बड़े प्रेम से इसको सुन रहे। हर एक चिंतन का, हर एक मनन का, हर एक श्रवण का अर्थ होता है। कोई चिंतन, कोई मनन, कोई श्रवण निरर्थक नहीं होता, सबका अर्थ होता है। अरे उत्तम स्वप्न भी भाग्य से होता। स्वप्न झूठी चीज है, सच्ची चीज नहीं है। स्वप्न सच्ची चीज नहीं है, कोई स्वप्न भी अच्छा बुरा होता। कोई स्वप्न होता है जिसके बाद में मन प्रसन्न हो जाता है, जगते हैं बड़ी देर तक मन में प्रसन्नता छाई रहती। और कोई स्वप्न ऐसा पूरा होता है कि जगने के बाद भी शरीर कांप जाता है। हाय राम, क्या बात थी, ऊंट ने पीछा कर रखा है, भैंसा ने पीछा कर रखा है, और वो जो सांप ने पीछा कर रखा है, भूत प्रेत जो रख रहे हैं, हूँ करता हुआ चिल्ला रहा है सोने में, नींद में। क्या बात, स्वप्न तो है तो झूठा ही, लेकिन ऐसा झूठा बवाल है कि मस्तिष्क खराब हो जाता है और दिन भर घंटों खराब रहता है, शरीर कांपता, जग जाने पर भी कांपता रहे। और कहीं स्वप्न में भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन आ गए, उनका दर्शन हो गया, भगवान के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन हुआ, उनके पादारविंद की दक्षमण चंद्रिका का दर्शन हुआ, दामिनी दूत विनंदक पीतांबर का दर्शन हुआ, भगवान के अनंत सौंदर्य माधुर सौरस सौगंध का रसास्वादन स्वप्न में किया। जब गए तभी होता भाई चला और आंख मीच ले, यही दिखता है तो अच्छा, जरा और आंख मीच ले।
जरा और आंख लीजिए, ऐसा स्वप्न होता है। तो मिथ्या वस्तु में भी शुभ अशुभ की बात होती है, कोई शुभ कोई अशुभ। ये भी क्यों होता है शुभ अशुभ दर्शन, अशुभ स्वप्न शुभ स्वप्न क्यों होता है? शुभ कर्मों से ही शुभ स्वप्न होता है, अशुभ कर्मों से अशुभ स्वप्न होता है। उसमें भी पुण्य पुण्य का प्रश्न है, पुण्य पुण्य का प्रश्न। बिना पुण्य पुण्य के मनमानी अच्छा स्वप्न बुरा स्वप्न नहीं हो जाता। उसमें भी जब मनमानी भला स्वप्न बुरा स्वप्न नहीं होता तो दुनिया का दर्शन श्रवण स्मरण ये मनमानी कैसे होगा? इसमें भी अच्छा दर्शन हो, अच्छा श्रवण हो, अच्छा मनन हो, ये तुम पुण्यों का फल।